नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारे नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। आज की क्लास आपकी लाइव नहीं हो सकी क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, तो ये वीडियो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं ताकि आप अपनी क्लासेस को जारी रख सके और मन लगाकर पढ़ सके। ध्यान से समझने वाली बात यहां पर यह है कि नरेशन में आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो लेक्चर पर चलते हैं। हाँ, इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी आज के बाद नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बड़ी ही सरल तरीके से आप इसको हल कर सकेंगे। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं नरेशन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, उसके बाद सेंटेंस। अब इसमें भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट को, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। राम said to me, comma inverted comma, do you read हिंदी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। क्या तुम हिंदी पढ़ते हो? यह वाक्य लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। कुछ नहीं करना। अब तक आप इस सैड को चेंज करते थे टोल्ड में, अब आप इस सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो आप अभी पढ़ना है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, तो ध्यान से समझिए। ये हो जाएगा राम, उसके बाद हो जाएगा आस्क्ड, ईडी, राम आस्क्ड, उसके बाद हो जाएगा मी। कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए आप प्रयोग करेंगे इफ या वेदर का। अब ध्यान से समझिए, इफ कब लगेगा? 99% इफ ही लगता है। इफ का ही प्रयोग करके आप यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। 1% जो है ना, ये वेदर लगता है। वेदर का प्रयोग तब करते हैं जब उस प्रश्न में हमको विकल्प मिला हो, जैसे आप कॉफी पिएंगे या चाय पिएंगे, आप हिंदी पढ़ेंगे या गणित पढ़ेंगे, ये स्थान पर आप वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि 99% यानी ज्यादातर आप इफ का प्रयोग करें अगर चीजें आपको समझ में नहीं आती। जैसे ये वाक्य लिखा है डू यू रीड हिंदी, इस वाले वाक्य में आप वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सामने वाला कह सकता है कि हाँ मैं हिंदी पढ़ता हूं, या फिर वो ये भी कह सकता है कि नहीं मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूं, डिपेंड करता है। तो ये चीज जहां पर मतलब एक कारण आ जाए, एक से ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये भी खा सकता हूं वो भी खा सकता हूं, सेब भी खा सकता हूं, आम भी खा सकता हूं, डिपेंड करता है। जब वहां पर आपको दो चीजें मिल जाएं, कुछ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वेदर का प्रयोग करना है। जब विकल्प मिल जाए तो वेदर का प्रयोग करना है, नहीं तो इफ का प्रयोग करना है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप हमेशा इफ का ही प्रयोग करें। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इफ का प्रयोग करें, अगर आप कंफ्यूज नहीं है, पूरा आपको विश्वास है कि हाँ यहां पे वेदर लगेगा, तो वेदर लगाइए। जैसे यहां पे मैं वेदर लगा सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे इफ लगाऊंगा। इफ, अब ये डू जो है, डू यू रीड हिंदी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट था। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नरेशन में चेंज होकर बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इस वाले वाक्य को हम क्या करेंगे? हम इस वाले वाक्य को बना देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखिए, तो यू आ जाएगा मी के पास, जो लिखा है वही लिखना है, लेकिन यहां पे आई लिख उठेगा, ठीक है, आई। उसके बाद रेड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रीड भी रीड ही होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है, ठीक है, रीड। उसके बाद क्या? हिंदी, और आप लगा देंगे फुल स्टॉप।
तो ये हो जाएगा राम आस्क्ड मी इफ आई रीड हिंदी। ठीक, चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। राजू said to me, comma inverted comma, are you playing cricket with सुमित एंड अमित? क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा बंद। राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट विथ सुमित एंड अमित? क्या तुम सुमित और अमित के साथ क्रिकेट खेल रहे हो? अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले राजू, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, उसके बाद हो जाएगा मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए लगेगा इफ। अब इस वाले टेंस को हम क्या करेंगे, ये वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में यू ये जो है ना, ये आ जाएगा पहले, यानी सब्जेक्ट पहले आ जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी जाती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। तो अब हम इफ के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हो जाएगा यू, आई के पास, मी के पास आएगा, हो जाएगा आई। आर, अब आई, ये जो आर है ये यहां पर आएगा तो हो जाएगा वाज। क्यों वाज हो गया? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बना रहे हैं। तो आई वाज, उसके बाद प्लेइंग, एकदम सेम टू सेम, प्लेइंग क्रिकेट विथ सुमित एंड अमित, फुल स्टॉप। क्लियर? तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं किस निष्कर्ष पर पहुंचे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हम सैड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। पहला टॉपिक ये समझा, दूसरा टॉपिक ये समझा, और तीसरा टॉपिक कामा और इनवर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या WHETHER वेदर लिख देते हैं। तो आपने पहली चीज ये देखी कि आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। दूसरी चीज, आप रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को इंट्रोगेटिव से बदलकर अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। बाकी टेंस से संबंधित जो नियम है, जो टेंस के परिवर्तन संबंधी नियम है, वो तो सेम ही रहते हैं, लेकिन ये चीज बदल जाती है। और कामा और इनवर्टेड कामा को हटाकर आप इफ या वेदर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे आपने लिखा, ये आपने लिखा है ना इफ। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल मैं और करा देता हूं, ठीक है। राम सैड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कामा, कैन यू रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा बंद। कैन यू रीड अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ सकती हो? ये मॉडल्स हैं, मॉडल करा दे रहा हूं एक, ताकि ये भी डाउट क्लियर रहे आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिखेंगे राम। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है
तो आप इसको लिखेंगे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, उसके बाद सीता को सीता ही लिख देंगे। अब इफ या वेदर, भाई वो हाँ भी कह सकती है ना भी कह सकती है, लेकिन मैं इफ से ही जोड़ूंगा। मैं कहता हूं कि आप इफ से ही जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। इफ से चांस ये है कि इफ से ये चांस होता है कि मतलब 99% अगर बिल्कुल आप श्योर हैं, मतलब आप वेदर का प्रयोग तब करेंगे जब आप 100% श्योर हैं, लेकिन अगर आप इफ का प्रयोग करते हैं तो 99% चांस है कि आपका वाक्य सही होगा, यानी 99 ही नहीं 99.9%, क्योंकि इफ का प्रयोग ज्यादातर लोग अब करने लगे हैं। अब इफ का प्रयोग ही हर जगह पे आपको दिखता है, बहुत ज्यादा बारीकी से चीजें समझाई जाती हैं तब वेदर लगता है, नहीं तो हर जगह इफ का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इफ। अब ये देखिए यू आया सीता के पास तो हो गया सी, कैन को चेंज करते हैं कुड में। ठीक है, रीड आ बुक और ये हो गया फुल स्टॉप। तो राम आस्क्ड सीता इफ सी कुड रीड अ बुक। क्लियर। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। राम सैड टू राहुल कॉमा इन्वर्टेड कामा हैव दे नॉट प्लेड लूडो विथ रामू एंड मधु क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। हैव क्या दे उन्होंने नॉट प्लेड नहीं खेला, लूडो विथ रामू एंड मधु क्या उन्होंने रामू के यानी क्या वे रामू और मधु के साथ लूडो नहीं खेल चुके हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये हो जाएगा आपका वाक्य राम सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, उसके बाद राहुल हो जाएगा, फिर उसके बाद इफ लग जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इफ दे आएगा फर्स्ट पर्सन के बाद, यहां पे अगर वी होता दे थर्ड पर्सन है, ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, तो क्या चेंज कर दिया हमने, हैव दे नॉट प्लेड लूडो विथ रामू एंड सुमित। चलिए कोई न बात नहीं, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। तो हैव दे नॉट प्लेड लूडो विथ रामू एंड सुमित, तो दे जो है ना वो थर्ड पर्सन है, तो ये हो जाएगा दे, और ये हैव चेंज हो जाएगा हैड में। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, उसके बाद पूरा का पूरा सेम, नॉट प्लेड लूडो विथ रामू एंड सुमित फुल स्टॉप, ये हो गया। तो यहां पे था राम सेड टू राहुल हैव दे नॉट प्लेड लूडो विथ रामू एंड सुमित, ये हो गया राम आस्क्ड राहुल इफ दे हैड नॉट प्लेड लूडो विथ रामू एंड सुमित फुल स्टॉप। इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ए इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड। इसमें कुछ नहीं करना, ये दुनिया का सबसे आसान सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड, ये वाला तो फर्स्ट वाले से भी आसान है, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो कंफ्यूजन होता है कि इफ लगेगा या वेदर। आपको मैंने कहा हर जगह इफ ही लगाइएगा, कम से कम 100 वाक्य ऐसे कर लीजिए जिसमें आप इफ लगा के कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिटेल में आइए, वेदर का प्रयोग सीखिए। क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा, नरेशन का भी वहां पे सिखा दूंगा। ठीक है, वेदर के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आप चाय पिएंगे या कॉफी पिएंगे, आप दाल चावल खाएंगे या पनीर खाएंगे, आप आम खाएंगे या फिर सेब खाएंगे, जहां पे ऑप्शन हो वहां पे वेदर लगता है। क्या तुम सुमित को जानते हो या फिर नहीं जानते हो? हाँ मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, डिपेंड करता है।
ठीक है, नहीं तो अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो हर जगह पर इफ ही लगेगा। अब इसका खेल तो बड़ा ही प्यारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड का, जैसे राम सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कामा, वाई आर यू रीडिंग अ बुक विथ राजू, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामा बंद। वहां पर तो इफ और वेदर को समझना पड़ता था, यहां पर कुछ नहीं समझना, यहां पर कुछ भी नहीं समझना। सबसे पहले यहां पे राम है तो राम लिखेंगे, राम। सेड टू का चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मी का मी ही रहेगा। इस कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए यही वाई जोड़ देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए वाई जोड़ दिया। अब इसके बाद ये पूरा वाक्य बच रहा है, इसको क्या बना देंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था ना, ये रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। अब उसको क्या कर देंगे, वाई से जोड़ दिया, यहां पे वाई से जोड़ दिया। अब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ तो आर यू रीडिंग अ बुक विथ राजू, वही एकदम सेम टू सेम हो गया। वहां पे मान लो ये इफ होता, अगर यहाँ पे इफ हो गया तो ये देखो ये छिप गया, अगर तो आर यू रीडिंग अ बुक विथ राजू। अगर वाई को हटा दे तो ये है क्या, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट है। वाई आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड हो गया, लेकिन हमने वाई से जोड़ दिया। हमने क्या किया, वाई से इसको जोड़ दिया, तो अब बच रहा है आर यू रीडिंग अ बुक विथ राजू। अब ये जो वाक्य है, ये आपका वाक्य, यार ये बहुत दिक्कत कर रहा है डिजिटल बोर्ड। चलिए, ये वाला वाक्य आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, चेंज कहां हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो जाएगा यू उड़कर आएगा, मी के पास हो जाएगा आई, आर चेंज हो जाएगा वाज में, फिर उसके बाद रीडिंग आ बुक, राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज रीडिंग अ बुक। ये वाक्य था, राम सेड टू मी व्हाई आर यू रीडिंग अ बुक, राम आस्क्ड मी व्हाई आई वाज रीडिंग अ बुक। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, राम सैड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कामा, वाई कैन आई नॉट ड्राइव अ कार विथ फादर, क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कामा बंद। वाई कैन आई नॉट ड्राइव अ कार विथ फादर, मैं पिताजी के साथ एक कार क्यों नहीं चला सकता हूं, ठीक है, मैं क्यों नहीं चला सकता। कैन का मतलब होता है शक्ति या सामर्थ्य, सकना, सकना के लिए होता है कैन का यूज। तो मैं पिता के साथ एक कार क्यों नहीं चला सकता, वाई कैन आई नॉट ड्राइव अ कार विथ फादर। ये हो जाएगा इसका, राम सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, सीता सीता ही रहेगी, इस वाई से इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा वाई। अब इस आई को देखेंगे, आई के लिए आएंगे राम के पास, ही हो जाएगा, कैन का चेंज होकर बन जाएगा कुड। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, लेकिन जब अफर्मेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, बस ये समझ लीजिए। यहां पर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है, आपको क्या करना है, इसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लिख देना है यहां पर, इस स्थान पे, और बाकी पूरा का पूरा वाक्य एकदम सेम टू सेम उतार देना है। यानी चेंजेस जो करने पड़ते हैं उनको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, सीधा सीधा उतार दीजिए। तो यहां पर हम देखिए, ये ही कुड, सब्जेक्ट आई था तो आई गया राम के पास, चेंज हो गया ही, और ही के बाद इस कैन को उठा के रख दिया तो कुड हो गया, फिर हो गया नॉट ड्राइव अ कार विथ फादर, फुल स्टॉप। राम आस्क्ड सीता व्हाई ही कुड नॉट ड्राइव अ कार विथ फादर। खत्म, और भी करने हैं। राजू आस्क, सॉरी पहले से ही आस्क कर रहे हैं, राजू सैड टू
mother, comma inverted comma, why am I not singing a song in the school with Suman, question mark inverted comma बंद. Why am I not singing a song in the school with Suman? मैं सुमन के साथ स्कूल में गीत क्यों नहीं गा रहा हूं? मैं सुमन के साथ स्कूल में सॉन्ग गीत सिंगिंग नॉट क्यों नहीं गा रहा हूं? कौन पूछ रहा है? राजू सेड टू मदर. चेंज करते हैं, ऐसे उल्टे सीधे वाक्य सोच लेता हूं. आप चाहते हैं बड़े वाक्य तो मैं बड़े वाक्य सोच लेता हूं, यहीं से बस ऐसे ही. सबसे पहले राजू, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मदर का मदर ही रहेगा, वाई से जुड़ जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वाई लगा लेंगे, वाई से जोड़ लेंगे. अब इस एम को इसके बाद लिखना है तो सबसे पहले आई लिखा जाएगा क्योंकि हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है. आई उड़ के आएगा राजू के पास, ये हो जाएगा ही, क्योंकि राजू लड़के का नाम है, जो लिखा है वही लिख देना है. तो राजू तो नहीं लिख सकते, ही लिखेंगे. ठीक है, तो ही एम ये वाज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये वाक्य था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज एवर. तो ही वाज, फिर उसके बाद पूरा का पूरा सेम, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल विथ सुमन, फुल स्टॉप. राजू आस्क्ड मदर व्हाई ही वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग इन द स्कूल विथ सुमन. होमवर्क दे रहा हूं एक. राम said to me, comma inverted comma, why have you not played cricket in the field, question mark inverted comma बंद. Why have you not played cricket in the field? राम सेड टू मी. चेंज करके इसको कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि आज की क्लास लाइव नहीं हो सकी नेटवर्क की समस्या की वजह से.